हेलो माय लवलीज़, आपको बहुत ढेरों शुभकामनाएं दोस्तों। आपने कुछ ऐसा किया है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में आपको लेकर हलचल हुई है। तो लेट्स सी, मेरे साथ बने रहिए, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है। हम देख लेते हैं आपके क्या ऐसे अच्छे कर्म हैं या बुरे कर्म हैं, कि क्या हुआ क्या है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में आपको लेके बात चल रही है। तो जुड़ जाइए, स्वागत है आपका आपके ब्यूटीफुल चैनल में और ब्यूटीफुल सोल के लिए 786 द लवर्स टैरो में। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए, मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए। दोस्तों देखिए, जिसकी आंखें खूबसूरत होती हैं उसे हमेशा अच्छा ही दिखाई देता है। तो जब आप मेरे लिए इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप ही एक बहुत प्योर सोल हैं। मैं एक बार आपका फिर से दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और हम देख लेते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड में आपके कौन से पुण्य हैं जो इतने मतलब अच्छे जागृत हुए हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड में आपको लेके हलचल चल रही है। क्योंकि दोस्तों, यूनिवर्स के पास अपना करने के लिए बहुत काम है, पर आपकी चर्चा है तो जाहिर सी बात है कि आपने कुछ अच्छा ही किया है। तो इस एनर्जी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अगला वीडियो आपकी गाइडेंस तक आप तक पहुंच जाए कि आपको क्या अच्छा करना है और क्या आपको अवॉइड करना, राइट। तो चलिए हम देख लेते हैं कि आपने ऐसा क्या कुछ किया है। तो मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, जब तक अपने प्यारे से हाथों से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स हमको बताइए कि आप जिसके बारे में इतना सोच रहे हैं उस व्यूवर्स ने आपके लिए ऐसा क्या किया है। प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स, माय डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। तो देख लेते हैं दोस्तों आपने कैसा ही क्या कर दिया है। देखिए दोस्तों, अब आपके साथ ईश्वर न्याय करने वाला है। जो ये वीडियो देख रहा है या तो वो बहुत भुगत चुका है, क्लियर कट बात मैं कह रही हूँ। आपने बहुत कुछ झेल लिया दोस्तों। आपने उन लोगों से धोखा खाया है या आपने उन लोगों से मतलब आंसू लिए हैं जिन लोगों पे आप पूरी तरीके से आश्रित थे, या आप पूरी तरीके से उन लोगों से प्यार करते थे, या आप कह सकते थे कि दुनिया में चाहे कोई भी ऐसा इंसान हो जो मुझे छोड़ जाएगा, पर ये इंसान मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। वही इंसान आपको छोड़ के गया है, या उस इंसान ने आपके साथ ऐसा किया है जिसकी वजह से आपने मतलब ये कहा कि ये हुआ क्या, और आपने सब कुछ ईश्वर के हाथ समर्पित कर दिया। यहाँ जो भी इंसान इस वीडियो को देख रहा है वो पूरी तरीके से प्रभु पर आश्रित है, और आपका यही निर्णय कि प्रभु मेरे हाथ कुछ नहीं है, अब आप जाने, आपका काम जाने, जैसा ही आपने ये कहा दोस्तों, कर्मा वापस आ गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने सब कुछ प्रभु के हाथ समर्पित कर दिया। और कुछ यहाँ पे ऐसे मेरे प्यारे व्यूअर्स हैं जो सडनली अभी पूजा पाठ में लगे हैं। कुछ ज़्यादा नहीं, मैं कह सकती हूँ कि 7-8 महीने से आप कुछ ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हैं और आपने सब कुछ ईश्वर के हाथ छोड़ दिया है, इसीलिए ईश्वर भी आपके काम में लग गए हैं। अब आपको न्याय मिलकर रहेगा, दुनिया की कोई ताकत आपके न्याय को रोक नहीं सकती। जो आपका आपके हक का था वो आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। इस वीडियो को देखने के बाद 1 साल के भीतर भीतर आपने जो खोया है वो आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से प्रभु पर, यूनिवर्स पर अपना फेथ बनाए रखिए, और जिसने आपके साथ बुरा किया ना उसके बारे में बुरा मत सोचिए, ये आप ध्यान रखिए। जिस इंसान ने आपके साथ बुरा किया है ना उसके लिए आप मन में अच्छे विचार लाइए, और कोई अपनी एक अफर्मेशन बना लीजिए कि प्रभु मैंने उसे माफ़ कर दिया है और मैंने अपनी ज़िंदगी से उसे हटा दिया है। ऐसा कोई अफर्मेशन आप डाल सकते हैं। और आपने क्या किया जिससे प्रभु आपसे खुश हैं। तो देखिए दोस्तों, अब आपने सब कुछ ईश्वर पर छोड़ के आप आपके काम में लग गए हैं। आप कहीं ना कहीं एक अच्छी पोजीशन में थे, पर इस इंसान के आने के बाद आपने आपका पूरी जो चीज़ें थी, कह सकते हैं कि उसके हैंड ओवर कर दिया था कि अब आप मेरा ही सब कुछ है, तो आप ही संभालिए। पर जैसे ही उस इंसान ने आपको धोखा दिया तो आपको समझ में आ गया कि नहीं यार, मैंने अपनी सभी जो चीज़ें थी वो मैंने किसी गलत इंसान के हाथ में दे दी। दिस इज़ माई पावर, आई एम नॉट हैंड ओवर एनी अदर पर्सन। तो आपको ऐसा लगा, तो अब आपने कहा कि अब मुझे मेरे कामों पर फोकस खुद ही करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जिस प्रकार हम अपने कार्य को कर सकते हैं वैसे कोई हमारे कार्य को नहीं कर सकता। तो ईश्वर को आपकी ये बात बहुत पसंद आ गई है कि अब आप स्वयं अपने कार्य को अपने हाथ में लेके कर रहे हैं। और पहली बात, आपको न्याय मिलेगा क्योंकि आपने सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दिया है। आप ईश्वर के आंगन में जाके बैठ गए और आपने कहा प्रभु मैंने सब कुछ सरेंडर कर दिया, अब आप जाने। तो और अब आप उन चीज़ों की तरफ देख भी नहीं रहे हैं, क्योंकि देखिए अब आपने खुद आपकी पोजीशन अपने हाथ में ले ली, तो प्रभु को ये पसंद भी आया है। और आपने ऐसा क्या कुछ किया है हम देख लेते हैं जिससे प्रभु आपसे इतने खुश हैं।
और देखिए दोस्तों, अब आपने आपके जीवन में आगे बढ़ने का फैसला लिया। अब आपने क्या किया कि मेरे साथ जो हुआ सो हुआ। आपकी सबसे अच्छी बात दोस्त क्या है पता है? कि आप उस दुखड़े को लेके बैठे नहीं हैं। आपने उस दुखड़े को भूल गए हैं और आपने सब कुछ ईश्वर को समर्पित करके अपनी पोजीशन संभाल के और अब आपने आपके रास्ते पर आगे चलने का डिसीजन ले लिया। तो ईश्वर ने भी कहा कि आपके साथ जो गलत हुआ वो आपने मुझे समर्पित किया, अब आप आगे बढ़ रहे हैं, खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हैं। और जो मेरे प्यारे से व्यूवर्स हैं, मेरे जो लवीज़ हैं और जो मेरे दोस्त हैं जो मुझे सुनते हैं और जो मेरी बात पे यकीन करते हैं, दोस्त मेरी बात पे यकीन कीजिए, आप बिल्कुल कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स मुझसे कहलवा रहा है कि आप बिल्कुल गिल्टी फील मत कीजिए। आप आपके पाथ पे आगे बढ़िए। आपके रास्ते में इतनी विक्ट्री लिखी है कि जिसने आपके साथ गलत किया ना, वो अपने आप शर्मिंदा हो जाएगा। तो आप शर्मिंदा मत होइए। अभी यदि आपने अभी भी कुछ नहीं किया है तो उठिए, खड़े होइए और अपना काम कीजिए। फिर देखिए जिसने आपके साथ गलत किया वो कितना गिल्टी फील करेगा। और अब हम लास्ट में देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस के ईश्वर आपकी लाइफ में अब क्या भेज रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अब आप फाइनली जीत गए हैं। ये जीत का काट है, ये जश्न का काट है। आप जीत गए हैं। आपको ईश्वर न्याय देंगे। आप आपके डिसीजन स्वयं लेंगे। आप आपका कार्य स्वयं करेंगे। तो फिर इस विक्ट्री का हकदार भी कौन होगा? आप स्वयं होंगे। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं दोस्तों, बस आपके साथ हुआ गलत है। और यदि आप मुझसे पूछें ये किस साइन के लिए है, तो ये टाइमलेस रीडिंग है और ये सभी ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए है, क्योंकि यहाँ पे सारे साइन निकल के आ गए हैं। तो खुश होइए, जश्न मनाइए। जो हुआ सो हुआ, उसको लेट गो कीजिए, ईश्वर को सरेंडर कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल, थैंक यू डिवाइन कह के अपने कार्य का श्री गणेश कीजिए और खुश रहिए। प्रभु का धन्यवाद कीजिए। जितना आप प्रभु का धन्यवाद करेंगे उतने आप यूनिवर्स से जुड़ेंगे और यूनिवर्स से बड़ा कुछ नहीं है। जब भी आपके साथ कुछ गलत हो, बस इतना ध्यान रखिए, नीचे धरती माता है, ऊपर यूनिवर्स है, इसके बीच में सब कुछ है। तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जब भी आपका मन उदास हो, यूनिवर्स की तरफ देखिए और उससे निर्णय लेने के लिए धन्यवाद कीजिए। और यदि आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता तो वीडियोस देखिए, उससे आपको पॉजिटिविटी आएगी। आई होप सो ये रीडिंग ने आपको एक गाइडेंस के तौर पे मदद की होगी। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना ध्यान रखें, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अपने किसी दोस्त को इसे ज़रूर शेयर करें, जिससे आपको भी पुण्य मिलेगा और उसकी भी मदद होगी। थैंक यू सो मच।